everybody, I am अंकित अग्रवाल, the CEO of Peace Redefined। और दोस्तों आज का टॉपिक है हाउ टू डील विथ योर फियर। तो इससे कि पहले मैं आप लोगों को कुछ भी टेक्निक, कुछ भी आइडिया बताऊं, मैं आप लोगों को एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बताना चाहूँगा एक फियर डोमिनेंट इंसान की। एक फियर डोमिनेंट इंसान कभी भी कोई सेमिनार, कभी भी कोई बुक, कभी भी कोई सेल्फ डेवलपमेंट काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मास्टर उसका फियर है। और उसका फियर कभी नहीं चाहेगा कि उसका विक्टिम मतलब आपका कभी ग्रोथ हो। और पर्सनली मैं नहीं चाहूँगा कि आपका ये लाइफ, आपका ये वीडियो इनइफेक्टिव जाए, अनफोकस जाए। और इसलिए ये सेशन को मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही डेमोन्स्ट्रेटिव रखा है, जिससे कि आपको ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल आपके पास आ जाए और आप ये सेशन का पूरा फ़ायदा उठा पाए। तो दोस्तोों आपको ये चीज़ देख के समझ में तो आ ही गया होगा कि मैं इस सेशन में एक मैजिकल डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला हूँ जो कि बदल देगा आपका परसेप्शन फियर के बारे में। आप देख सकते हैं एक मैस्टिक है। अब मैं इसको रखने जा रहा हूँ एक हैंकरचीफ में, सेफ लैंडिंग। अब मैं इसे अच्छे से रोल करूंगा और अब मैं इस मैस्टिक को तोड़ूंगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको तोड़ दिया। ये अच्छे से इजीली बेंड हो रही है, मतलब ये टूट चुकी है। अब आपको क्या लगता है कि ये मैस्टिक जुड़ी रहेगी? जुड़ी रहेगी कि टूट जाएगी? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? देखिए ये अभी भी एक है, ये अभी भी एक। होप सो आप लोगों को ये मैजिक पसंद आया होगा। और अब हम लोग समझेंगे कि क्या लिंक है हमारे इस मैजिकल डेमोन्स्ट्रेशन का आपके फियर के साथ। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1, एक मैजिशियन एक अपने व्यूअर्स के किस पॉइंट का फायदा उठाता है, किस माइंड सेटअप का फायदा उठाता है, किस स्टेट ऑफ माइंड का फायदा उठाता है। मुझे लगता है कि एक मैजिशियन अपने ऑडियंस का अनप्रिपेयर्ड होने का फायदा उठाता है, अपने ऑडियंस का अनकम्प्लीट नॉलेज का फायदा उठाता है, क्योंकि एक ऑडियंस को कभी नहीं पता होता है कि उनके लिए क्या सरप्राइज है उनके इस मैजिक में। और इसी अनकम्प्लीट नॉलेज का फायदा एक मैजिशियन उठाता है। इन द सेम वे अगर आज आपको फियर डोमिनेट कर रहा है तो वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आज हम बहुत ही ज़्यादा अनप्रिपेयर्ड वाली जिंदगी जी रहे हैं। आज हमारे पास हमारी गोल्स नहीं है, आज हमारे पास हमारे मंथली, क्वार्टरली, ईयरली गोल्स नहीं है, जिसके वजह से आज हमें फियर डोमिनेट कर रही है। तो दोस्तों कॉन्फिडेंट होइए, हर वो तरीका अपनाइए जिससे आप कॉन्फिडेंट हुए। प्रेयर करिए, मेडिटेशन करिए, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को हर रोज इमेजिन करते रहिए, जिससे कि आप एक प्रिपेयर्ड वाले रास्ता पे चल पाए। तो दोस्तों एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप प्रिपेयर्ड वाली जिंदगी जियोगे तो कभी भी आपको फियर डोमिनेट नहीं कर पाएगी। आप जिंदगी में सीखते सीखते आगे बढ़ोगे। और अगर आप अनप्रिपेयर्ड वाली जिंदगी जियोगे तो आपको जिंदगी को तैयारियों में ही सिमट के रह जाएंगे, आप जिंदगी जी नहीं पाएंगे। तो अब आपके सामने प्रेजेंट है हमारा पॉइंट नंबर 2। तो मैंने इस मैजिक में किया क्या? मैंने इस मैजिक में एक हैंकरचीफ के अंदर एक मैजिक रखी, उस मैजिक को मैंने हैंकरचीफ के साथ ही रोल करके तो तोड़ दिया। और फिर मैंने अपने मैजिकल क्वालिटीज की हेल्प से उसे फिर से ज्वाइन कर दिया, उसे फिर से एक कर दिया। सिंपल लग रहा है, सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ये उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है हर रोज। ये एक बहुत ही बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। हमें भी कोई तोड़ने की कोशिश करता है हर रोज, और क्योंकि हम इतने अनप्रिपेयर्ड वाली जिंदगी जी रहे हैं तो हमें लगता है कि वही सच है, वही एक रियलिटी है, और फिर हम एक मीडियोक्रिटी जिंदगी जीना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों मेरी आपसे एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने उस मैजिकल क्वालिटीज को याद करिए। एक बार अपने माइंड से अकेले में बात करके देखिए। अभी भी आपका माइंड कह रहा है कि आप कर सकते हो, अभी भी आपका माइंड कह रहा है कि आप एक चैंपियन हो। दोस्तों मेरे पास भी इतना करेज नहीं था, मैं भी नहीं कर सकता था, किसी के पास इतना करेज नहीं होता है स्टार्टिंग में, लेकिन एनी हाउ स्टार्ट करके ही आप कुछ कर सकते हो। मैंने भी पीस रीडिफाइंड स्टार्ट किया था 20 दिसंबर 2015 को, और सब लोग जानते हैं कि मैं एक बहुत ही नर्वस था, लेकिन एनी हाउ अब आप लोग देख सकते हो कि मैं एक बहुत ही कॉन्फिडेंट बनता जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, मैंने अपने फियर के बैरियर को तोड़ने के लिए एक टेक्निक अप्लाई की थी। वो टेक्निक थी द फियर पार्किंग टेक्निक। एक और बात, वो टेक्निक थी द फियर पार्किंग टेक्निक। ये टेक्निक बहुत सिंपल, बहुत ही प्रैक्टिकल है, और मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हुई है। इस टेक्निक में आपको बोलना है कि लेट माई फियर वैल्यू बी एक्स, लेट माई फियर वैल्यू बी एक्स। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब भी आप अपने माइंड को ईमानदारी के साथ कह देते हो कि हे माइंड मुझे आगे बढ़ना है, मुझे शॉपिंग पे जाना है, मुझे अपने वर्ल्ड में और कंट्रीब्यूशन देना है, मुझे अपने मम्मी डैडी के साथ और रहना है, मुझे अपने वर्क प्लेस,
अपने बिजनेस में और कंट्रीब्यूशन देके और इफेक्टिव तरीके से काम करना है, तो आपका माइंड तभी इस बात को मानेगा जब आप एक एजम्पशन लोगे। और इससे हम एक आज एजम्पशन सीख रहे हैं कि मेरा फियर का वैल्यू x है, y है, z है, जो आप लेना चाहें। और अगर आप इस एजम्पशन लेने में कामयाब हो जाओगे तो आप अपने फियर से, अपने फ्रस्ट्रेशन से बच सकते हो। तो दोस्तों इस टेक्निक को हमेशा याद रखिएगा और एक बार बस स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप स्टार्ट कर दिए तो आप स्टार बन सकते हो। START, अगर आप स्टार्ट कर दिए तो आप स्टार बन सकते हो। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि मैथ्स का आंसर हर बार 20, 30, 50 नहीं आता। मैथ्स का आंसर कभी 0 भी आता है, तो आपका फियर का वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो होप सो अगर आप लोग को मेरी बात समझ में आई हो, अगर आपको लगे कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, हम लोग के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारी गलतियों को माफ करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।